नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, एमडी एनाटमी। आज हम लोग बोन के टाइप के बारे में बात करेंगे कि बोन कितने प्रकार के होते हैं, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि जो बोन में 206 संख्या होती है वो किस तरह से क्लासीफाई होते हैं और उनको कितने ग्रुप में बांटा गया है। तो यहाँ देख रहे होंगे जो दो बोन का क्लासिफिकेशन है, डिफरेंट बेसिस है उसके क्लासिफिकेशन है। उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, जो पहला बेस है क्लासिफिकेशन का या टाइप का पहला बेस है अकॉर्डिंग टू शेप, अर्थात उनके जो आकार के आधार पर, शेप के आधार पर जो क्लासिफिकेशन है दैट इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू शेप। तो शेप में देखेंगे पहला जो हम लोग देखते हैं और जो टाइप है वो है लांग बोन, जिसको हम लोग देखते हैं लांग बोन। तो लांग बोन किसे कहेंगे? लांग बोन के कुछ स्पेसिफिक फीचर होते हैं जिसको हम लोग लांग बोन कहते हैं। तो उसमें दो एंड होते हैं, जिसको हम लोग दो एंड की बात करते हैं, अपर एंड और लोअर एंड। साथ ही साथ देखेंगे ए शैफ्ट होता है, दो एंड के बीच में क्या होता है, एक शैफ्ट होता है। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, एक शैफ्ट में या जो शैफ्ट है उसमें थ्री, इन जनरल क्या होता है, 3 बॉर्डर और 3 सर्विस की बात हम लोग लगभग करते हैं। लगभग हर एक लांग बोन के शैफ्ट में हम लोग 3 बॉर्डर और 3 सर्विस की लगभग बात करेंगे। देखेंगे एक पॉइंट होता है सेंट्रल मेडुलरी कैविटी, और जब सेप्ट की बात करेंगे तो उसको अगर ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं तो उसके बीच में क्या होता है, मेडुलरी कैविटी होते हैं जिसमें येलो बोन मैरो पाया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे साथ ही साथ उस पर्टिकुलर सेप्ट में क्या होता है या लॉन्ग बोन में क्या होता है, न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है। न्यूट्रिएंट फोरामेन का जो डायरेक्शन होता है डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ग्रोइंग एंड, जो ग्रोइंग एंड होता है उसके जस्ट अपोजिट होता है। फिर देखेंगे यहाँ पर लॉन्ग बोन है, तो ये तो स्पेसिफिक फीचर है, लॉन्ग बोन कहेंगे किसको, ये हम लोगों ने बता दिया। फिर लॉन्ग बोन की बात करेंगे, उसको भी फर्दर सब डिवाइड किया गया 3 ग्रुप्स में। लॉन्ग बोन को 3 ग्रुप में बांटा गया है। पहला टिपिकल लॉन्ग बोन, जो कि टिपिकली लॉन्ग बोन होता है, जिसको हम एक्चुअली लॉन्ग बोन कहते हैं। ये होता है, इसमें क्या होता है, 2 एपिफाइसिस या 2 एंड पाए जाना मस्ट है, कि इसमें 2 एंड पाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड 2 एपिफाइसिस होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल है जैसे ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना, मीन्स अपर लिम्ब की बोन है, ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना। साथ ही साथ फीमर है, टिबिया है, फिबुला, ये क्या है, टिपिकल लॉन्ग बोन में आते हैं, जिसमें 2 एपिफाइसिस या एंड की उपस्थिति जरूरी होती है। फिर देखेंगे दूसरा इसका जो लॉन्ग बोन का कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड मिनिएचर और शॉर्ट लॉन्ग बोन। मीन्स लॉन्ग बोन है लेकिन उसका नाम क्या है, शॉर्ट लॉन्ग बोन और मिनिएचर लॉन्ग बोन। तो यहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ एक एपिफाइसिस पाया जाता है, सिर्फ एक ही एंड पाया जाएगा। इसका एग्जांपल होता है मेटाकार्पल और फैलेंजेस। तो मेटाकार्पल और फैलेंजेस अर्थात जैसे हम लोग कहें कि ये रिस्ट ज्वाइंट के बाद ये मेटाकार्पल है, रिस्ट ज्वाइंट की जो बोन होती है कार्पल बोन कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेटाकार्पल। और ये होते हैं फैलेंजेस, जो डिजीज की जो ज्वाइंट बोन होते हैं उसको फैलेंजेस बोलते हैं। तो ये क्या है, मिनिएचर और शॉर्ट लॉन्ग बोन में एग्जाम्पल में आते हैं। फिर देखेंगे थर्ड, इसका जो एग्जाम्पल है लॉन्ग बोन का जो थर्ड टाइप है मॉडिफाइड लॉन्ग बोन। तो मॉडिफाइड लॉन्ग बोन में क्या होता है, नो मेडुलरी कैविटी। इसका स्पेसिफिक पॉइंट्स क्या होता है मॉडिफाइड लॉन्ग बोन का, नो मेडुलरी कैविटी। इसका एक एग्जाम्पल होता है क्लेविकिल। क्लेविकिल ऐसा बोन है जिसमें मेडुलरी कैविटी नहीं पाई जाती, हम लोग इसको पढ़ते भी हैं। फिर देखेंगे दूसरा जो टाइप है क्लासिफिकेशन का, पहला तो था शेप के अकॉर्डिंग पहला लॉन्ग बोन था, दूसरा क्या है शार्ट बोन है। तो दूसरा शार्ट बोन था, शार्ट बोन की कुछ पहचान होती है। तो यहाँ पर शार्ट बोन कहने का मतलब उनका जो शेप होता है यूजुअली कैसा होता है, क्यूबॉइड और क्यूब लाइक होता है, क्यूबॉइड और क्यूब लाइक होता है। और साथ ही साथ या स्केफॉइड होता है, मतलब एक तो क्यूब लाइक होगा, स्केफॉइड लाइक होगा। इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो टार्सल और कार्पल बोन होती है। तो कार्पल बोन की बात कर रहा था, रिस्ट ज्वाइंट में जो देखेंगे जो 8 बोन होते हैं, तो 4-4 8 जो मतलब कि एक रो में 4, एक रो में 4, 8 बोन होते हैं एक जॉइंट, एक रिस्ट में। ये कार्पल बोन उसको बोलते हैं, जो कि शॉर्ट बोन का एग्जांपल है। साथ ही साथ जो पैर में जो एल्बो एंकल जॉइंट के जो बोन होते हैं दैट इज कॉल्ड टार्सल बोन कहलाते हैं, उसको हम लोग शॉर्ट बोन में काउंट करते हैं एग्जाम्पल में। फिर तीसरा जो बेसिस है तो शेप के अकॉर्डिंग वो तीसरा प्रकार है फ्लैट बोन का। फ्लैट का मतलब होता है चिकना, चिपटा होना चाहिए। तो कह रहा है रिजेंबल्स, फ्लैट बोन किसे कहेंगे, रिजेंबल्स शैलो प्लेट, मीन्स प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसा कि फ्लैट मतलब प्लेट लाइक, रिजेंबल्स शैलो प्लेट, नो फार्म बाउंड्रीज ऑफ सर्टेन बॉडी कैविटी, और कुछ बॉडी कैविटी जो होती है उसकी बाउंड्री बनाते हैं। इसके एग्जांपल देंगे वॉल्ट ऑफ स्कल। तो वॉल्ट ऑफ स्कल का मतलब जो स्कल का जो ऊपर वाला जो कैप होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड वॉल्ट ऑफ स्कल। जो नीचे वाला पार्ट होता है जिसपे ब्रेन ऑक्यूपाई होता है, जिसपे ब्रेन स्थित होता है, उसको बोलते हैं बेस ऑफ स्कल। तो वॉल्ट ऑफ स्कल में फ्रंटल होगा, पेराइटल होगा, टेम्पोरल होगा, ऑक्सीपिटल होगा। ये एक्चुअली क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं। ये क्या करते हैं, ब्रेन की कैविटी को, जो ब्रेन बॉक्स के कवर को कवर करते हैं। इसलिए कह रहा है कि फॉर्म द बाउंड्री ऑफ सर्टेन बॉडी कैविटीज। इसका एग्जांपल है वॉल्ट ऑफ स्कल।
स्टर्नम, तो स्टर्नम देख रहे होंगे थोरेसिक जो कैविटी होता है उसके सबसे इंटीरियर उसकी बाउंड्री होती है, दैट इज कॉल्ड स्टर्नम। और रिब्स जो होती हैं थोरेसिक कैविटी का साइड बाय साइड जो राउंडेड स्ट्रक्चर होता है रिब्स होता है वो बनाता है। और स्कैपुला देख रहे होंगे, स्कैपुला जो है पोस्टीरियर एस्पेक्ट में पाया जाता है, जो बैक में पाया जाता है। तो ये आपके फ्लैट बोन के एग्जांपल है, वाल्टप स्कल, स्टर्नम, रिब्स एंड स्कैपुला। तो ध्यान रखिएगा फ्लैट बोन में आपके स्कैपुला आते हैं, स्कैपुला समझ में आ रहा है, वाल्टप स्कल समझ में आ रहा है, स्टर्नम समझ में आ रहा है, बट रिब्स भी आपका फ्लैट बोन में है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए कि रिब्स भी फ्लैट बोन में काउंट किया गया है, क्योंकि उसमें कहा गया कि फॉर्म द बाउंड्रीज ऑफ सर्टेन बॉडी कैविटी। इसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे थोरेसिक कैविटी की लेटरल बाउंड्री बनाती है रिब्स। फिर देखेंगे इसका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है उसको देखेंगे। तो जो चौथा उसका प्रकार है, चौथा प्रकार है इरेगुलर बोन। जो चौथा प्रकार है एक तरह से अकॉर्डिंग टू शेप वो है इरेगुलर बोन। तो इरेगुलर बोन में पहला देखेंगे, इरेगुलर बोन का मतलब जो होता है हिप बोन है। इसका एग्जांपल हिप बोन है, हिप बोन है तो बोन इन द बेस ऑफ स्कल, हिप बोन हो गया पहला एग्जांपल। दूसरा बोन्स इन द बेस ऑफ स्कल, जो स्कल का जो बेस होता है उसके जो बोन होते हैं डिफरेंट वो इरेगुलर बोन होते हैं, जबकि उसका जो वाल्ट होता है कैप होता है वो किसके एग्जांपल में है, वो आपके फ्लैट बोन में है। जबकि उसका जो बेस होता है जहाँ ब्रेन ऑक्यूपाई करता है जिस एरिया में, जो ये वाला पार्ट पूरा होता है, ये वाला पार्ट जिस पे हम लोग का ब्रेन स्थित होता है उसको बोलते हैं, वो इरेगुलर बोन में आता है। बोन्स इन द बेस ऑफ स्कल दैट इज स्फिनॉइड, फर्स्ट एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री भी कहीं ना कहीं आपके इरेगुलर बोन में आते हैं। फिर देखेंगे न्यूमेटिक बोन की बात करेंगे। जैसा कि नाम है न्यूमेटिक मतलब एयर फिल्ड स्पेसेस पाया जाता है इस पर्टिकुलर बोन में। तो देखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि सर्टेन इरेगुलर बोन, तो यहाँ पर ये किस न्यूमेटिक बोन पर्टिकुलर कौन से बोन होते हैं, इरेगुलर बोन ही होते हैं। सर्टेन कुछ इरेगुलर बोन ऐसे होते हैं, बोन कंटेन लार्ज एयर स्पेसेस, उसमें एयर स्पेसेस पाए जाते हैं। लाइंड बाई एपिथेलियम, जिसकी जो लाइनिंग होती है एपिथेलियम की होती है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है टू मेक स्कल लाइट वेट, क्योंकि जो स्कल होता है अर्थात जो स्कल अपने आप में ब्रेन को लॉज करता है, ऑक्यूपाई करता है, तो कहीं ना कहीं ब्रेन ज़्यादा वेट न रहे तो स्कल को लाइट बनाता है। साथ ही साथ क्या होता है रेजोनेंस ऑफ वॉइस प्रोड्यूस करता है। और एयर कंडीशनिंग फॉर द इंस्पायर्ड एयर, जो भी हम गर्मियों में अगर बहुत ही उष्ण वायु ले रहे हैं तो नोज क्या करता है उसको बॉडी टेम्परेचर पे पहुंचाता है, रिस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट के थ्रू होते हुए ट्रैकिया से होते हुए लंग्स में जाएगा, लेकिन बॉडी टेम्परेचर, तो ये काम किसका है नोज में, तो ये काम है आपका न्यूमेटिक बोन के जो फेस और स्कल में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे तो यहाँ पर है मैग्जिला, मैग्जिला जो ये वाला पार्ट होता है वर्टिकल मैग्जिला बोन, स्फिनॉइड बोन होता है और इथमॉइड बोन होता है, तो ये मैग्जिला, स्फिनॉइड और इथमॉइड। फिर 6 वैरायटी देखेंगे जो कि अकॉर्डिंग टू शेप में ही है, तो सिस्मॉइड बोन है। सिस्मॉइड बोन का मतलब होता है कि बोनी नोड्यूल्स फाउंड इम्बेडेड इन टेंडन्स एंड जॉइंट कैप्सूल, या तो टेंडन में इम्बेडेड हो धसे रहते हैं या जॉइंट कैप्सूल में धसे रहते इम्बेडेड रहते हैं, दैट इज कॉल्ड जॉइंट कैप्सूल, या टेंडन में ये धसे रहते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्मॉइड बोन। तो एग्जांपल देखेंगे हैव नो पेरीऑस्टियम, इस प्रकार के बोन में जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो नहीं पाई जाती है पेरीऑस्टियम। साथ ही साथ देखेंगे ऑसिफाई, इनका ऑसिफिकेशन कब होता है, ऑसिफाई आफ्टर बर्थ। तो ध्यान देखेंगे इनका ऑसिफिकेशन अर्थात बोन सॉलिड कब फॉर्म होते हैं, ये बर्थ के बाद ये सॉलिड फॉर्म में आते हैं, तो ऑसिफाई आफ्टर बर्थ। एग्जाम्पल देखेंगे पटेला, पीसी फार्म, पटेला और पीसी फार्म बोन ऐसे हैं जो कि आपके सिस्मॉइड बोन में आते हैं। तो पटेला को हम बोलते हैं लार्जेस्ट सिस्मॉइड बोन ऑफ द बॉडी। पूछा जाता है लार्जेस्ट सिस्मॉइड बोन ऑफ द बॉडी इज नोन एज पटेला। पटेला को हम लोग नी कैप भी कहते हैं, क्योंकि नी ज्वाइंट जो होती है पैर में, जो पैर में नी ज्वाइंट होती है उसके ऊपर एक कैप या लाइक स्ट्रक्चर रहता है इंटीरियर पार्ट में, दैट इज कॉल्ड नी कैप। उसके बाद देखेंगे डेवलपमेंटल, जो दूसरा बेस है, पहला बेस था अकॉर्डिंग टू शेप था, दूसरा क्लासिफिकेशन का बेस है डेवलपमेंटल एनाटमी। डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन मीन्स डेवलपमेंटल मतलब बोन का डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोन इज नोन एज ऑसिफिकेशन। तो ऑसिफिकेशन के बेसिस पे 2 प्रकार के बोन पाए जाते हैं, देखेंगे एक तो मेम्ब्रेन बोन होते हैं, मेम्ब्रेनस बोन, और दूसरा होता है कार्टिलेजनस बोन। जो कार्टिलेजनस बोन होते हैं तो देख रहे होंगे कार्टिलेजनस बोन जो होते हैं, जो रेस्ट ऑफ जो इनका फॉर्मेशन होता है कहीं ना कहीं कार्टिलेजनस मॉडल के थ्रू होता है, और बाद में उसके कैल्सिफाइड मैट्रिक्स कैल्सिफाइड हो जाते हैं, वो बोनी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो शरीर के सभी बोन मैक्सिमम लगभग सभी बोन जो ऑसिफिकेशन होता है, फॉर्मेशन होता है, कार्टिलेजिनस बोन के रूप में होता है, कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन होता है। इसको बोलते हैं इंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन, जिसको बोलते हैं कार्टिलेज बोन,
इंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन मीन्स जिनका फॉर्मेशन बोन के रूप में होता है वो कार्टिलेज मॉडल के कार्टिलेज का मॉडल रहता है जो कि बाद में बोन में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार के बोन को कार्टिलेज बोन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल सभी बोन होते हैं एक्सेप्ट कौन नहीं होता है, तो जो आपका एक तरह से ये मेम्ब्रेनस बोन का जो एग्जांपल है वो नहीं होता, अदरवाइज सब कुछ होता है। तो देखेंगे मेम्ब्रेनस बोन, यहाँ पर जो बोन का फॉर्मेशन होता है, ऑसिफिकेशन होता है, वो कार्टिलेजस मॉडल के रूप में नहीं होता, अर्थात कार्टिलेज से स्टार्ट नहीं होता, यहाँ पर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है, अर्थात जो फाइब्रस एक तरह से फाइबर्स के रूप में होता स्टार्ट होता है। दैट इज कॉल्ड, एग्जांपल देख लेंगे कौन सा मेम्ब्रेन बोन में आएंगे, तो वाल्ट ऑफ स्कल, मैंडिबल एंड क्लेविकल, ये तीन छोड़कर रेस्ट ऑफ द जो बोन है उनका सभी का ऑसिफिकेशन जो है कार्टिलेजस बोन में काउंट करते हैं। फिर देखेंगे रीजनल क्लासिफिकेशन, अर्थात बॉडी के रीजन के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो एक्सियल स्केलेटन, तो हम लोग एक्सिस की बात करते हैं, तो एक्सिस मतलब होता है कि ये जो स्कल है, नेक की बोन है, अर्थात वर्टिब्रल कॉलम है, साथ ही साथ जो है थोरेसिक जो केज है, ये पूरा किस में काउंट होंगे, ये आपके एक्सियल क्लासिफिकेशन स्केलेटन में आएंगे। तो स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, थोरेसिक केज, ये जितने भी बोन है पूरा आपके एक्सियल स्केलेटन में आएंगे। फिर देखेंगे दूसरा है एपेंडिकुलर, तो देखेंगे इसी पार्ट से ये जो अपेंडेज मीन्स अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, चाहे शोल्डर गर्डिल हो चाहे पेल्विक गर्डिल हो, ये जितने गर्डिल है, तो देखेंगे पेक्टोरल गर्डिल, तो ये पूरा पेक्टोरल गर्डिल कहलाता है। और ये उसके बाद फ्री अपर लिम्ब, तो ये फ्री अपर लिम्ब हो गया पूरा। उसके बाद देखिए पेल्विक गर्डिल, जो पैर का जो यहाँ पर जो हिप ज्वाइंट है, सब जो ज्वाइंट बनाता है, तो पेल्विक गर्डिल और फ्री लोअर लिम्ब, तो जो पैर का जो है जो बोन होते हैं सब कुछ इसमें आते हैं एपेंडिकुलर सरफेस में, एपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। फिर जो चौथा क्लासिफिकेशन का बेस है बोन का टाइप का टाइप है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, मीन्स किसी लॉन्ग बोन को अगर हम जब ट्रांसफर जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करते हैं, ये लॉन्ग बोन है, इसका हम लोग टीएस मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करते हैं, तो उसमें देखते हैं कि जो इसका दो अपर एंड होते हैं, बीच में शैफ्ट होता है। अपर एंड का जो नेचर होता है वो स्पंजी होता है, तो लॉन्ग बोन का जो एंड होता है उसमें स्पंज लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें कैविटी होते हैं, स्पेसेस होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्पंजी बोन। जबकि यहाँ पर जो बीच का शेफ्ट पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये इसके बीच में मेडुलरी कैविटी होती है, लेकिन साइड बाई साइड क्या होता है कम्पैक्ट बोन होता है। यहाँ पर एक तरह से स्पेसेस नहीं पाए जाते, कैविटी नहीं पाते, बहुत ही हार्ड होती है। दैट इज कॉल्ड लॉन्ग बोन का जो शेफ्ट होता है वो कम्पैक्ट बोन में काउंट होता है। स्पंजी बोन का जो स्पंजी बोन किसे कहते हैं, लॉन्ग बोन का जो एंड्स होते हैं अर्थात एपिफाइसिस जो होते हैं वो स्पंजी बोन में काउंट होते हैं। तो इस तरह से हम लोग का टाइप ऑफ बोन या क्लासिफिकेशन ऑफ बोन की बात हम लोग कंप्लीट कर दिया। धन्यवाद।